डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में 9 चैप्टर हैं जिसका नाम है सर्वनाम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम शब्दों के रूप रचना किस तरह से की जाती है। इन सब के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम सर्वनाम के विषय में समझेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। दिव्या जब खेल कर घर आई तो दिव्या के पास दिव्या की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। दिव्या से रहा नहीं जा रहा था। आते ही दिव्या ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? दिव्या की माँ ने पूछा। दिव्या ने कहा, एक कुत्ते ने दिव्या की गेंद ले ली। कुत्ता दिव्या की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने दिव्या को पैसे दिए और दिव्या जाकर नई गेंद ले आई। अब इसको पढ़िए। अभी ये पैराग्राफ पढ़ा गया था। अब आपको ये गद्यांश पढ़ना है जिसमें सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। इसमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। दिव्या जब खेल कर घर आई तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आई। तो दोनों अनुच्छेद पढ़कर आपको कैसा लगा? अपनी अध्यापिका के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। आप समझ ही गए होंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति से कैसे भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। भाषा के इसी सौंदर्य को बचाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी दोनों अनुच्छेदों को पढ़ा था। इस तरह से इसमें बार बार दिव्या का नाम लिया गया है और इसमें दिव्या के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद में लिखा था, दिव्या जब खेल कर घर आई तो दिव्या के पास दिव्या की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। यहाँ पर दिव्या दिव्या 2 बार प्रयोग किया गया है। बार बार संज्ञा का नाम लिया जा रहा है। इसके स्थान पर जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो अनुच्छेद में एक नई रोचकता आ जाती है। इस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर दिव्या के स्थान पर उसके, फिर दिव्या के स्थान पर अपनी, यह सब सर्वनाम ही हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के
6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे।